दीदी का फोन मेरे पास कैसे आ रहा है आज? हेलो, हाँ पायल दीदी, नमस्ते, कैसी हो आप? नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? सब ठीक है दीदी। भाभी वो मम्मी का फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहा है फोन। मैं सुबह से लगा रही हूँ फोन, लग ही नहीं रहा। दीदी वो मम्मी का फोन गिर गया था जो टूट गया, रिपेयरिंग में डाल रखा है। अच्छा तभी मैं सोचूं मम्मी तो कभी फोन स्विच ऑफ करती नहीं है, तो फिर आज अचानक से फोन स्विच ऑफ कैसे आ रहा है? तो भाभी आप बात करवा दो मेरी मम्मी से। दीदी मम्मी तो बाथरूम में नहा रही है, बाहर निकलेगी तब बात करवा दूंगी। चलो ठीक है भाभी, करवा देना बात। चलो फिर मैं फोन रखती हूँ भाभी। ठीक है दीदी। माँ की चमची, जब देखो माँ से ही बात करनी होती है। माँ के फोन नहीं लगा तो भाभी के लगा दिया फोन। मैं भी सोचूं आज गंगा उल्टी कैसे बहने लग गई। खैर छोड़ो, नहीं करनी मुझसे बात तो मत करो भला। मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। मम्मी जी क्या है? मम्मी जी वो दीदी का फोन आ रहा था मेरे फोन में, उनको आपसे बात करनी है। हाँ तो फोन लगा कर दे, मुझे नहीं आता तेरा ये टच स्क्रीन फोन चलाना। ठीक है मम्मी जी, ये लो मम्मी जी। जब मैं कर लूंगी बात, या फिर खड़ी खड़ी माँ बेटी की बात सुनेगी? बोलो मम्मी जी, मैं क्यों सुनूं आप दोनों की बात? हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो मम्मी? बेटा मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ। तू बता? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। और बता बेटा क्या कर रही थी तू? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस कपड़े धो के आई हूँ अभी। बहुत ढेर हो रहा था कपड़ों का, काफी दिनों के कपड़े हो गए थे। अरे तो तू कपड़ों का ढेर क्यों करती है? जल्दी जल्दी लगा लिया कर मशीन, डेली मशीन लगाया कर ताकि कपड़ों का ढेर ना हो। अरे मम्मी जब भी मशीन लगाती हूँ ना, हर बार यही सोचती हूँ कि आगे से कपड़ों का ढेर नहीं करूँगी, डेली मशीन लगाऊंगी, लेकिन फिर वही ढेर हो जाते हैं कपड़ों के। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोल। मम्मी आप मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दिला दो ना। मैंने इनसे बोला था मम्मी वॉशिंग मशीन के लिए, पर ये कहने लगे कि अभी 6-7 महीने पहले तो तूने ली थी वॉशिंग मशीन, और तू खुद अपनी पसंद की मशीन लाई थी, और कहते हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है फालतू खर्चे के लिए। मम्मी देखो ना कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, ऊपर से गोलू के कपड़े दिन में 5-6 बार बदलने पड़ते हैं, और मौसम भी ऐसा ही है बारिश का, जो सूखते ही नहीं है कपड़े। अरे बेटा छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, और मौसम भी ऐसे ही है, तो फिर
क्या बनाए? मैंने ही कहा था उसे बनाने के लिए। बड़े दिन से खाए नहीं थे ना, इसलिए। और स्वाद स्वाद में ज्यादा ही खा गई। अब छाती में गैस बन गई है। आप लोगों की किस्मत अच्छी है मम्मी। एक मेरा ससुराल है। मेरे सास ससुर तो खाली लौकी, बैंगन, भिंडी और ले देकर दाल चावल और इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं है। मम्मी मैं तो ये मरीजों का खाना खा खा के सच में बोर हो चुकी हूँ। अरे तला भुना तो इनके यहाँ खाते तक नहीं है। जैसे आप बनाती थी मम्मी हर रविवार शनिवार। शनिवार को आलू के परांठे और रविवार को समोसे। और भगवान की दया से देखो मम्मी, भाभी भी ऐसी ही आई है जो आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती है। आप दोनों सास बहू की तो जोड़ी सही है। काश मेरे भी ससुराल वाले खाने के शौकीन होते मम्मी। मैं भी रोज नए नए आइटम बनाती। हाँ तो बेटा तू ऐसा कर, तू रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा चटपटा खाना बनाना शुरू कर दे। थोड़ा तला भुना, ऐसे धीरे धीरे उन लोगों की भी आदत पड़ जाएगी। फिर देखना बेटा तू। अरे मम्मी मैंने बनाया और इन लोगों ने नहीं खाया तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। अरे बेटा तू एक बार शुरुआत तो करके देख। अरे मम्मी मेरी सास नहीं मानेगी, इसी बात पर बहस और हो जाएगी हमारी। अच्छा तो ठीक है, मैं ही तेरी सास से बात करती हूँ। मम्मी मेरा नाम मत लेना, खामखा घर में क्लेश हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं बात ही ऐसे तरीके से करूंगी तेरी सास को पता भी नहीं चलेगा कि मैं उन्हें टॉन्ट मार रही हूँ। समझ गई? अच्छा चलो ठीक है मम्मी। हाँ पायरी बेटा। अरे मम्मी मैं तो यहाँ परेशान हो गई हूँ। अब क्या हो गया? अरे मम्मी इन लोगों को तो चटपटा खाने की ऐसी आदत लग गई है, दोनों माँ बेटे को। अब क्या बताऊँ मम्मी आपको, सारा दिन मुझे रसोई में खड़ा करके रखते हैं। कभी ये बना दे कभी वो बना दे। मम्मी मेरा पूरा दिन रसोई में खड़े खड़े निकल जाता है। इन लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं होती। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ बात तेरी सास से। ठीक है मम्मी, अब आप ही समझाओ इन्हें अपने हिसाब से। ठीक है बेटा, समझाती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात हो गई? सब ठीक ठाक तो है? हाँ ठीक है, ठीक तो तब होगा ना जब मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले ढंग से जीने देंगे। अरे मम्मी जी बात क्या हो गई, बात तो बताओ। अरे तेरे ननंद के सास ससुर, पहले तो तेरी ननंद उनके लिए उबला हुआ खाना बना बना के परेशान हो गई थी। अरे लौकी भिंडी बैंगन के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे वो लोग। अरे जैसे तैसे मैंने उसकी सास को समझा दिया, मेरी बातों में आकर उसकी सास मान तो गई। हाँ तो अब क्या हुआ मम्मी जी? अरे अब तेरी ननंद के ससुराल वाले इतने चटोरे हो गए हैं। अरे सारा दिन पायल को रसोई में लगाए रखते हैं, कभी ये बना दे कभी वो बना दे। तेरी ननंद परेशान हो रखी है वहाँ। तो अब क्या करोगी मम्मी जी आप? अरे करूंगी क्या, करूंगी उसके सास से बात। मेरी बेटी को परेशान कर रखा है। मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। क्या? बोल। मम्मी जी मैं आपको काफी टाइम से देख रही हूँ, आपको नोटिस कर रही हूँ। आप दीदी के ससुराल में इतनी दखलंदाजी मत किया करो। आपकी दखलंदाजी से दीदी को ही नुकसान होगा। क्या कहना क्या चाहती है तू? वो लोग मेरी बेटी को परेशान करे और मैं कुछ बोलूं भी ना, उनको कुछ कहूं भी ना। अरे मम्मी जी अब वो वॉशिंग मशीन वाली ही बात ले लो। चलो आपने उनको दिला दी, क्या सच में दीदी को उस वॉशिंग मशीन की जरूरत थी? अरे वो दीदी खुद ही बता रही थी ना कि वो खुद 4-5 महीने पहले जाकर अपनी पसंद की वॉशिंग मशीन लाई थी जीजाजी के साथ जाकर। अब वो क्या 4-5 महीने में मशीन पुरानी हो गई? अरे जब तुम हफ्ता भर कपड़े नहीं धोगी तो ढेर तो लगेगा ही ना। फिर मशीन पे भी और खुद में भी लोड तो पड़ेगा ही ना। और फिर वो खाने के लिए भी आपने उनकी सास को फोन करके बोल दिया कि दीदी उबला हुआ खाना नहीं खाएगी, वही रोजाना वाली सब्जी नहीं खाएगी। दीदी के ससुराल वाले उनके पसंदीदा खाना खा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो अभी उसमें आपको प्रॉब्लम है। और फिर अब आप फिर कह रही हो कि मैं तेरी सास से बात करूंगी। मम्मी जी गलती दीदी की सास की नहीं है, गलती आपकी और दीदी की है। अरे दीदी की सास ने तो खुद को बहू के हिसाब से ढाल लिया था। अरे आपको दीदी को समझाने की जगह आप कह रही हो कि मैं तेरी सास को समझाऊंगी। मम्मी जी जब बेटी ससुराल में परेशान हो ना, तब हर माँ बाप का फर्ज बनता है बेटी का साइड लेने का। और अगर गलती बेटी की हो ना तो माँ बाप को बेटी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए, ना कि उनके ससुराल वाले को। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता मम्मी जी। बाकी आगे देख लो, आपकी मर्जी। बाकी ये बात सच है, कल को आपकी बेटी का रिश्ता खराब होगा, घर खराब होगा, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा।